Dear students, let's we start new chapter polynomial for class 10th. This is very interesting. But my first question is, do you know symmetrical meaning of the zeros of a polynomial? Let's we explain. Okay. Symmetrical meaning of zeros of a polynomial. The zeros of a polynomial px are precisely the x coordinate of the points where the graph of y is equal to px intersects the x axis. This line is very important. Intersects the x axis. याद रखिएगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा. करेक्ट. ये देखिए यहीं पर बने हुए कुछ फिगर हैं. दिस इज योर फर्स्ट फिगर में एक्स एक्सिस ये है, इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस. ये देखिए इसमें इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस. वेरी गुड. यहीं से हमको पता लगेगा कि नंबर ऑफ जीरोस कितने देगा ये आपको ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल फिगर. लेट्स वी स्टार्ट. First we will discuss about the linear polynomial. So first we let the linear polynomial px is equal to 2x plus 3 and y is equal, let y is equal to 2x plus 3 and we prepared this table. Yes, table को summary भी कहते हैं उस polynomial की. When we put x is equal to minus 2 then we will get y is equal to minus 1. No problem, ऐसा 9th में भी आपने सीखा है, मैं जानता हूँ. And when we put x is equal to plus 2 and then we will get y is equal to 7. So we prepared two coordinate. एक हमने बनाया -2 और -1 और दूसरा हमने बनाया 2 and -2 and 7. And let's we plot on the graph. ग्राफ में पहली कंडीशन कार्टेशियन सिस्टम बनाएंगे, x x डैश y y डैश और जो दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन. सो व्हेन यू प्लॉट द पॉइंट दिस विल बी -2 एंड -1. देखिए मेरा पॉइंट रेड कलर से मैं इसको बना रहा हूँ. एंड दिस विल बी 2,7. बहुत सिंपल है. जिस बच्चे ने आज पहली बार सीखा हो ग्राफ से तो वो यहाँ से देखेगा. फर्स्ट गोज टू एक्स एक्सिस एब्सिसा एंड सेकेंड पॉइंट गोज टू ऑर्डिनेट वाई एक्सिस. तो ये देखिए 1 2 हो गया या 2 पॉइंट हो गया एक्स एक्सिस का और इनको आप काउंट कर लीजिएगा. इट विल बी 7 1 2 3 4 5 6 and 7. Then join these 2 points through the scale ruler. Okay. Now observe. जब ये हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो ऑब्जर्व करेंगे कि किस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को हमारी ये स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही है. अरे ये -1 हो गया और ये 0.5 हो गया, जिसको फ्रैक्शन में लिख दिया है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो -1.5, 0. याद रखिएगा इस लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही जीरो आया क्योंकि इसने एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया. 1 0 में क्या कह रहा हूं क्योंकि इसमें y की वैल्यू क्या आ गई है, 0 आ गई है. x की एक ही वैल्यू आई है -1.5 या 3/2. बात समझ गए. तो x एक्सिस को उस पॉलिनोमियल का वो फिगर वो शेप जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वो उतने ही जीरो प्रोवाइड करेगा. ये तो अच्छा है कि लीनियर पॉलिनोमियल है तो वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है इसलिए उसने 1 0 दे दिया. और वो जीरो अगर कोई फाइंड करने को कहे फाइंड द जीरो तो आप सीधा लेट x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 0 कर देना और x की वैल्यू आ जाएगी -3/2. और अगर इसको डिवाइड करके लिखना चाहते हो या ऐसा ही छोड़ दो तो ऐसा लिख दीजिएगा -1.5. दिस इज वन ऑफ द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, नो डाउट. और ये हो गया उसका एल्जेब्रिक सॉल्यूशन और ये हो गया उसका ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन. सेकंड देखते हैं. लेट्स वी डिस्कस अबाउट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. कौन होता है जिसकी डिग्री 2 होती है. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + bx + c. नो प्रॉब्लम. सो x² - 3x - 4 में हम चाहें तो क्लास 9th से डील कर सकते हैं क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो इसके 2 फैक्टर्स आ जाएंगे, है ना. और मिडिल टर्म को स्प्लिट अप करके निकालोगे तो बड़े आराम से आ जाएंगे. बट हमें इसे ज्योमेट्रिकली प्लॉट भी करना है तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू और x की वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे. पहले x की वैल्यू -2 -1 0 1 2 3 8 9 10 इस तरह के पॉइंट्स हम लोग फाइंड आउट करके रख लेते हैं.
तो जैसे ही हम -2 पुट करेंगे तो आएगा 6, -1 पुट करेंगे x तो y आएगा 0। और इन सभी पॉइंट्स को फाइंड आउट करने के बाद प्लॉट करना शुरू करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट कौन है, -2 6, ये देखिए ग्राफ में यहाँ आएगा। x एक्सिस y एक्सिस फॉर्मेलिटी सब जान गए ना, और ओरिजिन के साथ और ये एरो के साथ रखना है इनको, नो प्रॉब्लम। सेकेंड पॉइंट -1 0, ये देखिए अलर्ट हो जाइए, जैसे ही ये पॉइंट -1 0 आए तो अरे ये तो x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, अरे x इसका -1 है और y इसका क्या है 0, मतलब -1 विल बी द 0। अंडरस्टैंड। एक और मैं देखता हूं आगे चल के, ये देखिए जब हम आगे देखेंगे उस टेबल में तो दूसरा पॉइंट x एक्सिस को कौन इंटरसेक्ट कर रहा है, 4 0। अरे y तो हमारा 0 है बट x हमारा 4 है, तो एक 0 हमारा 4 हो जाएगा और एक -1 हो जाएगा। अगर कोई चाहे तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू एक और x की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगी 4, और इन दोनों में अगर इधर -1 आएगा तो x +1 हो जाएगा, इधर 4 आएगा तो x -4 हो जाएगा, दोनों का मल्टीपल करेंगे तो ये देखिए x² -3x -4 आ जाएगा। एनीवे, जब सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर देंगे आप, तो प्लॉट करने के बाद अपने हैंड में पेंसिल लेकर के रफ हैंड से इसको पेंसिल को बिल्कुल उठाएंगे नहीं और बिना उठाए हुए ये ड्रॉ करते चले जाएंगे। ये इस तरह का फिगर बन जाएगा। दिस फिगर इज कॉल्ड पैराबोला। क्या बोलते हैं इसको, पैराबोला, राइट। इस पैराबोला को ध्यान से देखिए, इसकी दोनों जो कर्व लाइन ये जा रही हैं, ये x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसलिए इसके कितने जीरो होंगे, 2 zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ठीक है। अब आपके एनसीईआरटी में देखिएगा बहुत से शेप में पैराबोला दिया हुआ है, कोई अपर साइड में बनाया है, कोई इस साइड में बनाया है, कोई लेफ्ट टू राइट, कोई ऐसे बनाया है, नो प्रॉब्लम, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बस अभी ये सीखना है कि x एक्सिस px के फॉर्म में अगर पॉलिनोमियल है तो ये ऑब्जर्व करना है कि वो x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है उतने ही उसके जीरोस होंगे। लास्ट, क्यूबिक पॉलिनोमियल x³ - 4x, वेरी सिंपल। सो लेट y इज इक्वल टू x³ - 4x। देखिए टेबल रेडी हो रही है। x की वैल्यू -2 रखेंगे तो y की 0 आ जाएगी, यहीं से x की -1 रखेंगे तो ये 3 आ जाएगा, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y भी हमारा 0 आ जाएगा। और स्टार्ट कर दीजिए प्लॉट करना। पहली ही फर्स्ट वैल्यू आपकी -2 0 है, जिसमें y 0 हो गया, दिया ना, तो समझ लेना 1 0 ये हो गया, काउंट करते जाना। सेकंड वाला ये कौन सा हो गया, -1 3, नो प्रॉब्लम। थर्ड वाला कौन सा हो गया, 0 0 हो गया। ये देखिए फिर x एक्सिस पर आ गए तो 1 0 ये हो गया, 1 0 ये हो गया। थर्ड पॉइंट कौन सा प्लॉट किया, -1 -3। लेकिन फोर्थ वाले में फिर आपका y 0 आ गया और x 2 है। तो बेटा ये देखो ध्यान से, x एक्सिस को इस पॉलिनोमियल ने कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, 3 पॉइंट्स पे किया, तो इसके कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस। मेरी बात समझ गए कि नहीं, क्लियर है ना। अब देखते हैं कि आपने कितना समझा है। सीबीएसई के ये क्वेश्चंस हैं, ग्राफ को ध्यान से देखिएगा, नेचर देखिए, वेयर px पॉलिनोमियल है। हाँ, अगर py पॉलिनोमियल होता तो हम बिल्कुल यही देखते कि y एक्सिस को इस कर्व ने कितनी जगह इंटरसेक्ट किया है, तो हम 0 बता पाते। लेकिन ये सारे के सारे px के फॉर्म में दिए गए हैं पॉलिनोमियल के जो फिगर है, इसलिए हम x एक्सिस को देखेंगे। फर्स्ट देखिए, ये x एक्सिस है, 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 0। ये आपका x एक्सिस पर ये देखिए 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हाउ मेनी जीरोस, 2 जीरोस। ये कर्व देखिए, एक पॉइंट ये इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ये कर रहा है, एक ये कर रहा है, तो हाउ मेनी जीरोस, 3 जीरोस। ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये देखिए ये जा रही है, बट x एक्सिस को ओनली 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, 1 0 हो जाएगा। इधर आओ ध्यान से, ये इसको भले ही पैराबोला बना है बट 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसका 1 0 कहा जाएगा। ये देखिए 1 2 3 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 4 जीरोस। सो नंबर ऑफ जीरोस यू कैन टेल टू एवरीबॉडी, बता सकते हो ना। अरे ऐसे ही इंजॉय करिए, ऐसे पढ़ते रहिए और पढ़ते पढ़ते खुद पढ़िए और दूसरों को पढ़ाइए। एंड दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर ऑल ऑफ यू।
और अपना भी ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए, और इतना एंजॉय करिए कि घर में बिल्कुल मायूसी ना आने पाए। जैसे ही किसी एक क्वेश्चन का आंसर बच्चों का आता है तो वो दूसरे के लिए तभी तैयार होते हैं जब फर्स्ट वाले का करेक्ट आंसर आता है, और वो तभी आएगा जब नायक सर के वीडियो को लाइक करोगे और सब्सक्राइब खुद करोगे, दूसरों से करवाओगे। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय। और इसी एंजॉयमेंट के साथ मजा लीजिए मैथमेटिक्स का, बाकी जो होगा देखा जाएगा। खुद का ख्याल रखिए, उनका ख्याल जरूर रखिए जो आपका ख्याल। ऑल द बेस्ट।